Good morning, students. This is my fourth video, the subject accountancy. Welcome to my YouTube channel, GK Tutorials. Today, my topic is rules of debit and credit, and the most important topic of subject accountancy. Without this rule, without the knowledge of this rule, you can't proceed in the accountancy. Okay. So, rules of debit and credit are according to three counts. Three categories of accounts are there: personal accounts, real accounts, and nominal accounts. What comes under personal accounts? Proprietor means owner of the business, proprietor's capital account, proprietor का जो बैंक अकाउंट है, proprietor's बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। जिस पर्सन को, जिस कंपनी को हम उधार पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम आएगा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। और जिस कंपनी से हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम आएगा यानी क्रेडिटर्स अकाउंट। और रूल क्या होगा डेबिट और क्रेडिट का इसमें? रूल ऑफ डेबिट, रिसीवर ऑफ गुड्स एंड मनी, क्रेडिट गिवर ऑफ गुड्स एंड मनी। फॉर एग्जाम्पल, sold goods worth rupees 1 lakh to Ram and company. So according to rule, receiver of goods and money. So receiver of goods इसमें कौन है? Ram and company. So Ram and company will be debited. Example 2, purchased goods worth rupees 5 lakh from Mohan and company. So who is the giver of goods here? Mohan and company. So Mohan and company will be credited. Next are real accounts. Real accounts में आ जाते हैं all current assets, all fixed assets. करंट assets जो होती हैं उनका पीरियड 1 ईयर का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st अप्रैल एंडिंग ऑन द 31st ऑफ मार्च। एक साल के अंदर अंदर इसको कैश में कन्वर्ट करना होता है, वो होती है करंट एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट जो हम सेल करने के पर्पज़ से नहीं खरीदते। इनमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट जो चला गया व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल 1, मशीनरी परचेज्ड वर्थ रुपीज़ 5 लाख। तो व्हाट कम्स इन क्या आया है? मशीनरी। सो डेबिट मशीनरी अकाउंट। एग्जाम्पल 2, मशीनरी, ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज़ 5 लाख। सो व्हाट गोज आउट क्या चला गया है? मशीनरी। सो क्रेडिट मशीनरी अकाउंट। एग्जाम्पल 3, गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज़ 1 लाख। सो गुड्स सेल करेंगे कैश में तो क्या आएगा? व्हाट कम्स इन क्या आएगा? कैश। सो डेबिट कैश अकाउंट। ये करंट एसेट्स की कैटेगरी का है, ये करंट एसेट्स में आता है। एग्जाम्पल 4, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज़ वर्थ रुपीज़ 5 लाख इन कैश। सो व्हाट गोज आउट, गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट कैश में तो क्या जाएगा? व्हाट विल गो? कैश। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं ऑल एक्सपेंसिस ऑफ बिजनेस, ऑल लॉसेस ऑफ बिजनेस, ऑल इनकम्स एंड ऑल गेन्स ऑफ बिजनेस। सो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हियर इज debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Suppose salary is paid rupees 1 lakh. So what will be debited here? Salaries account debit होगा क्योंकि all expenses debit हो गए। Example 2, bad debts incurred rupees 50,000. Bad debts being a loss of the company, so debit all losses. Bad debts count डेबिट क्योंकि ये लॉस है कंपनी का। एग्जाम्पल 3, परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 5 लाख। परचेजिस हमारा एक्सपेंस होता है, सो डेबिट परचेजिस काउंट क्योंकि ये एक्सपेंस है। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख। सेल्स हमारी इनकम है, डायरेक्ट इनकम ऑफ द बिजनेस। सो इनकम्स आर क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सो क्रेडिट सेल्स अकाउंट। एग्जाम्पल 4, commission received worth rupees 1 lakh. Commission received is also our income but of indirect nature. Credit commission received account. Profit earned rupees 6 lakh. So credit profit and loss account.
चाहे प्रॉफिट अर्न है चाहे लॉस अर्न है, लिखना उसको प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। अगर लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू।